हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज है ये, चैप्टर सेकंड की क्लास 12th इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज है। मिसलिनियस का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाएंगे, समझाता जाऊंगा जहाँ भी मुझे जो ऐसा लग रहा है। और बाकी उम्मीद है आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज पे आप तभी आए हैं जब आपने पिछली इसकी जो दो एक्सरसाइज हैं 2.1 एंड 2.2 वो करी हुई हों, क्योंकि इसमें मोस्टली वही कंसेप्ट लगेंगे, सारा कुछ वही है। सिर्फ थोड़े से इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले उसके लिए आपको पिछली दोनों एक्सरसाइज की नॉलेज होनी ज़रूरी है ना। जितने भी उसमें फॉर्मूलेज लगे, जितनी भी उसमें अप्रोचेस लगी, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। देखिए 13 पाई/6 यहाँ पर लिखा हुआ है। 13 पाई/6 अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो जो मुझे एंगल मिलेगा वो मिलेगा 390, ठीक है। ओके, हम क्या पढ़ के आ चुके हैं? हम पढ़ के आ चुके हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो एक्स होता है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होती थी कि ये जो कॉस इनवर्स है इसको रेंज में होना जरूरी है, और रेंज जो होती थी उसकी होती थी 0 से पाई तक। तो क्या ये 390 डिग्री 0 से पाई के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसको हम रेंज में लेके आएंगे। अब रेंज में लाने के लिए ना हमेशा याद रखिएगा, दो एंगल ज़्यादा ज़रूरी है, 180 और 360। क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना, ये मैंने बोर्ड पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करी हुई है, ज़्यादा समय रह नहीं गया, तो बिल्कुल इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ एक ऐसी कुछ इतने ही टॉपिक या इतनी ही अप्रोचेज बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ अपने एग्जाम में। और मेरी जो ज़्यादातर कोशिश रहेगी वो रहेगी भी एनसीईआरटी टोटल कवर कराने की है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी आपने सही कर ली है तो बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे आपके हो जाएंगे, है ना। तो फिलहाल मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, उतना ही बता रहा हूँ जितने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो दो एंगल्स को याद रखना है, 180 और 360। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 390 है सबसे नज़दीक किसके है, 180 या 360 के, तो आप ऑब्वियसली कहोगे 360 के है सर, ठीक है। तो 360 को हम इसमें ब्रेक करेंगे, यानी क्या मैं 390 को नहीं लिख सकता 360 प्लस 30? 390 लिखा जा सकता है। अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ? 11th क्लास में आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, कहा जाता है। लेकिन ठीक है, थोड़ा याद दिला देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता था, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता था, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता था, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता था, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉट को सेक सभी पॉजिटिव होता था। सेकंड में आपके साइन और कॉसेक सिर्फ यही पॉजिटिव होते थे। थर्ड में कॉट और टेन सिर्फ यही पॉजिटिव होते थे। और फोर्थ में जो होता था वो आपका रहता था सेक और कॉस, ठीक है। ब्रेक करने का जो मेरा मतलब है वो इसलिए है क्योंकि कॉस इनवर्स, अगर मैं कॉस 13 पाई/6 को, इसका मतलब ये लिख सकता हूँ ना, देखो 360 को हम कहते हैं 2 पाई और 30 को कहते हैं पाई/6। तो क्या मैं 13 पाई/6 को नहीं लिख सकता 2 पाई प्लस पाई/6? आप करके देख लीजिए, 13 पाई/6 ही आएगा। ओके, नाउ अब क्या करें? अब देखो, मुझे एक चीज़ पता है कि 2 पाई पर और पाई पर जो मेरा एंगल है वो चेंज नहीं, जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता। यानी यदि कॉस है तो कॉस ही बना रहेगा, और साइन है तो साइन ही बना रहेगा, एक बात। दूसरी बात, 2 पाई प्लस का मतलब क्या है? 2 पाई आपका यहाँ आता है 360 डिग्री, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है सब कुछ पॉजिटिव होता है ना। तो cos 2 पाई प्लस पाई/6 क्या हो जाएगा? cos पाई/6। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है मैंने एक बेसिक नॉलेज दे दी है, काम चल जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स cos पाई/6 हो गया। अब तो आसानी से मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि पाई/6 मेरा cos इनवर्स की रेंज में आता है, जो कि 0 से पाई होता है ना। तो 0 से पाई के बीच में 30 डिग्री नहीं आएगा,
पाई बाय 6 नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर हो गया वो पाई बाय 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है? tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले पढ़ा चुके। tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। ओके, 7 पाई बाय 6। अगेन tan इनवर्स की जो रेंज होती है, क्या होती है tan इनवर्स x की रेंज? tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से लेकर और पाई बाय 2 तक, यानी माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो 7 पाई बाय 6 क्या माइनस 90 से 90 के बीच में आ रहा है? देखो अभी अगर आपकी बिगनर स्टेज है, ज़्यादा आपने प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी है, तो आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि सर ये कैसे पता लगाऊं कि 7 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। मत पता लगाओ, सिंपल इतना तो कर सकते हो ना कि 7 इंटू 180 बाय 6 तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 6 से 180 30 टाइम्स चला जाएगा और 37 210, यानी डिग्री में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिग्री में कन्वर्ट करके कर लो। देखो पाई का मतलब होता है 180 और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। तो 90 से 90 के बीच में देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है, आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अगेन इसको भी फिर उसी तरीके से करेंगे। तो 210, अगेन मैंने बताया 180 और 360 को ही देखना है, इसके अलावा मत देखिएगा, क्योंकि 90 और 270 पर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है अभी ध्यान मत दीजिए, फिलहाल जितना कह रहा हूँ उतना देख लीजिएगा कि 180 और 360 पर देख लीजिएगा। अब मुझे क्या दिख रहा है कि 210 जो है वो 180 के ज़्यादा करीब है, तो मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 180 प्लस 30 210 होता है। 180 को क्या लिख सकते हैं? पाई। 30 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6। तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 को क्या लिखें? पाई प्लस पाई बाय 6। आप खुद देख लीजिए, पाई प्लस पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 ही आएगा। और tan 180 प्लस x क्या होता है? tan x होता है। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये कितना लिख सकता हूँ मैं? 10 पाई बाय 6। अब आप मुझे खुद बताइए क्या पाई बाय 6 माइनस 90 से प्लस 90 या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, ये इसका आंसर रहेगा। इतने इजी क्वेश्चन है और यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी जाते हैं, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर यदि 360 से करा तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा, 360 से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी जाएगा। हालांकि ये वाला जो तरीका है ये बिल्कुल सिंपल है, इजी है। 360 से करना चाहो कर सकते हो, आराम से बनेगा। थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो लेंथी हो जाएगा, कहिएगा तो अगली वीडियो में 360 से भी करवा देंगे, कमेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ना एक डिफरेंट अप्रोच लगेगी, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें एक डिफरेंट अप्रोच लगेगी, तो उसे देखते हैं जरा। 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7। इस क्वेश्चन को आप ना काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जिससे मैं, जैसे 2 साइन इनवर्स x है तो इसको मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आए ना तो एक बात याद रखना, या तो आप LHS से RHS को प्रूव कर सकते हो, या RHS से LHS को प्रूव कर सकते हो, या दोनों को प्रूव करो और उन दोनों को इक्वल दिखा दो। ये 3 ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप प्रूविंग वाले क्वेश्चनों को कर सकते हो। भले ही आपने इससे इसको प्रूव करा हो वो भी चलेगा, इधर से इधर करा हो प्रूव वो भी चलेगा, दोनों को प्रूव कर दिया हो तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव कर रहा हूँ। आइडिया ये भी हो सकता है कि आप राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड को प्रूव कर सकते हो बहुत आराम से, लेकिन उसमें हम कभी बाद में देखेंगे। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। कैसे करूँ? देखो साइन इनवर्स 3 बाय 5 को मैंने y मान लिया, मान सकते हैं। तो 3 बाय 5 इज इक्वल टू, साइन उधर जाएगा तो साइन y हो जाएगा। ओके क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे जो आंसर है वो tan इनवर्स की फॉर्म में देना है ना। तो tan इनवर्स की फॉर्म में कैसे दें? तो साइन y का पहले tan में हम
सोल्यूशन निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपका आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 को उधर ले जाइए तो 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन बी हो गया आपका 4। तो बी आपका 4 आ गया। tan अब आसानी से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि tan थीटा में जानता हूँ या tan y में जानता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वो 3/4 हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो y है वो आपका कुछ tan इनवर्स y नहीं आ गया, tan इनवर्स 3/4 आ गया। क्या कहते हो? ओके, यानी कि अगर मैं यहाँ साइन इनवर्स 3/5 लिख रहा हूँ वो भी सही है, और साइन इनवर्स y की जगह या मैं tan इनवर्स 3/4 लिख रहा हूँ वो भी सही है, क्योंकि ये दोनों मैंने इसको इसी से तो प्रूफ करा है। देखो y इसके भी इक्वल है और y इसके भी इक्वल है, तो इनडायरेक्टली साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 3/4 के भी तो इक्वल हुआ। ठीक है, तो साइन इनवर्स की जगह मैं tan इनवर्स रख सकता हूँ, तो 2 tan इनवर्स 3/4। अब थोड़ी सी अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी सारी देखी होंगी तो उसमें 2 tan इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का। क्या था? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया tan इनवर्स 2 3 जा 6, या फिर उसको ऐसे ही रहने दो, 6/4 ही लिख देते हैं, और ये हो गया 1 माइनस 9/16। 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 6/4 और 7/16। ये समझ आया कैसे करा? ये यहाँ पर सीख लीजिए। अगर ये सिंपल वैसे एलसीएम है, 16 माइनस 9, तो ये 7/16 आ गया है ना। 16 में से 9 गया 7 ही होता है, तो 7/16 आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? ओके, ये 4 था, नॉट 7। 4 से 16 4 टाइम कैंसिल, 4 को ऊपर भेज दो 24, तो 24/7। तो ये आ गया tan इनवर्स 24/7, और यही तो हमसे प्रूफ मांगा था। ये देखिए, तो आई होप अप्रोच आपको क्लियर हो गई होगी। इसको आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर भी जो है प्रूफ कर सकते हो। तो करना ये होगा कि अब क्या करोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए मुझे साइन इनवर्स में, है ना, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे। बात समझो, साइन इनवर्स की अप्रोच लगाओगे, उससे भी हो जाएगा। ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन है, देखिए, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तरीके बहुत हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन एक जो मेरा तरीका रहता है ना, वो ये रहता है कि मुझे ना सबसे इजी ना ये वाला फॉर्मूला लगता है सबसे पहले तो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला पता है जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक बात तो पहली मेरे दिमाग में जो अप्रोच आई वो ये आई कि क्यों ना इसको भी और इसको भी, दोनों को मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं और फिर उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। ये अप्रोच थी मेरी, बिल्कुल सही अप्रोच है। सेकंड अप्रोच जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, जो कि होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को लगा दो डायरेक्ट, लेकिन ये आपको आंसर देगा साइन इनवर्स में। तो जब आपका आंसर फाइनल साइन इनवर्स में आ जाएगा तब आपको वही पाइथागोरस थ्योरम, याद करिए जो मैं हाइपोटेन्यूज वाली पाइथागोरस थ्योरम लगवा के करवाता हूं,
उससे करके फिर आपको इस टेन इनवर्स में उसका आंसर लाना पड़ेगा। दोनों अप्रोच अच्छी है, जिससे भी करो, लेकिन मेरे हिसाब से साइन इनवर्स वाली अप्रोच थोड़ी सी लेंदी होती है और कंफ्यूजिंग होती है, बीच में गलती करने का स्कोप ज़्यादा है। तो फिलहाल हम इसको टेन इनवर्स वाली से करते हैं इसमें। तो देखो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 8/17, इसको मैंने y मान लिया है ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 8/17 इज इक्वल टू साइन वाई। क्या कहते हो, साइन होता क्या क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर 8 हो गया, हाइपोटेन्यूज 17 हो गई। सॉल्व करेंगे तो b निकाल सकते हैं, b क्या होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देते हैं, पाइथागोरस लगाइए। h क्या है, 17 का स्क्वायर 289 और माइनस का 64, तो आई थिंक 225 आएगा, और 225 बी स्क्वायर आ गया, यानी b आ गया अपना 15। तो 15 यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रखिए। तो यानी कि 10y को मैं लिख सकता हूँ 8/15, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो y को मैं tan इनवर्स 8/15 भी तो लिख सकता हूँ। इन शॉर्ट मैं यहाँ साइन इनवर्स की जगह ये लिख सकता हूँ ना, tan इनवर्स 8/15। आई होप क्लियर होगा। अब उसी तरीके से मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने y के इक्वल अगेन मान लिया, तो 3/5 इज इक्वल टू साइन वाई। करिए दोबारा से पाइथागोरस लगाइए। तो साइन क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, करके देखिएगा, मुझे पता है इसका 4 आएगा। ठीक है, तो 10y क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा 3/4, तो y कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। आई होप क्लियर हो यहाँ तक। तो ये हो गया प्लस tan इनवर्स 3/4। अब मेरे हिसाब से आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे करा जाए, क्योंकि अब ये बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। करना ही क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15, 8/15, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा क्या प्रॉब्लम हो गई, एक सेकेंड रुकिएगा ना। देखिए tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। सॉल्व करिए, आंसर आएगा 8/15 प्लस 3/4 को प्लस कर लें, कितना आएगा 60। तो यहाँ तो हो जाएगा 32 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 45। कितना होता है 32 प्लस 45, 40 प्लस 30 70, तो 77/60 आ गया। तो ऊपर तो आ गया 77/60 अपॉन 1 माइनस ये हो गया 24/60। सॉल्व करिए, अब तो सॉल्व तो आराम से हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया tan इनवर्स 77/60, और 60 माइनस 24 कितना, तो 60 माइनस 20 40, और 40 माइनस 4 36, तो 36/60, 60 से 60 कैंसिल। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो tan इनवर्स 77/36 जो कि आपके RHS के इक्वल है। आई होप क्लियर हो आपको ये चारों क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है। तो अगर मैं 5th क्वेश्चन को देखूं तो 5th क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 मुझसे कह रहा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, है ना। कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो करने को इसमें आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट इसमें आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, बहुत आराम से लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन या ऐसा मानिए कि आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का यदि फॉर्मूला नहीं पता होता तो कैसे करते, क्या आप इस क्वेश्चन को
इस फॉर्मूले से कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा यस, आप कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ना बच्चों को, ये मैंने काफ़ी बार देखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है। अक्सर मैंने ये देखा है, उन्हें टेन इनवर्स का हो जाता है। तो आप इसको टेन इनवर्स से भी कर सकते हैं बहुत आराम से। कैसे? अगेन वही टेक्निक है, कॉस इनवर्स इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, वही टेक्निक से जो अभी फोर्थ और थर्ड में लगाई है। कॉस इनवर्स 12/13 को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, दोनों में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, टेन इनवर्स की फॉर्म में आंसर देगा। क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वो देगा किसमें आंसर? मुझे टेन इनवर्स की फॉर्म में आंसर देगा। उसके बाद प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे जो प्रूफ करना है वो कॉस इनवर्स की फॉर्म में करना है। तो अगेन आपको एक बार और वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जिससे इस टेन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। गेट इट और नॉट? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा। अक्सर बच्चे इसी मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप इस वाले फॉर्मूले को भी लगाना चाहें तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, फॉर्मूला होता है एक्स वाई प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप इसे भी लगा सकते हैं, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। नहीं लगाना चाहते, इससे करना चाहते हैं, इससे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस वाले तरीके से करके दिखाऊंगा, क्योंकि आई थिंक ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। है नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप लगा नहीं सकते हो, अगर आपके टीचर अलाउ करते हैं लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इसको हम टेन इनवर्स से करेंगे, ठीक है। तो अगेन को इधर एक रफ पेज बना लेते हैं, एक रफ बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या करें? सबसे पहले कॉस इनवर्स 4/5 को कॉपी है आपके पास, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करिए। टेन इनवर्स में बताइए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, मैं सिर्फ एक रफली कर रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया टेन इनवर्स 3/4 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स 5/12, ठीक है। मुझे याद है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, आप इसी तरीके से बना के करिएगा, ठीक है। बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, 169 माइनस 44 25 और 25 का रूट होता है 5। तो आप इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आसान है। टेन इनवर्स ये हो गया 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 5/12, क्लियर। तो ये हो गया टेन इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, 12 ले लें तो 3 3 जा 9 प्लस कितना 5 अपॉन 48 में से 13 गया तो कितना 33 ही तो बचेगा, अपॉन कितना 48, 12 से 48 4 टाइम कैंसिल हो गया, 9 और 5 14, 14 4 जा कितना 56। तो ये हो गया टेन इनवर्स 56 अपॉन ये कितना आएगा 33 लिख दो, ठीक है। अब क्या करें? अब बात सुनिएगा, मुझे जो आंसर मिला वो टेन इनवर्स में मिला। करना किस में? कॉस इनवर्स में, क्योंकि प्रूफ किस में मांगा है? कॉस इनवर्स में। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स में मुझे पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। परपेंडिकुलर कितना 56, बेस कितना 33, ये कितना आ जाएगा करके देखिएगा 65 ही आएगा। तो ये आ गया कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, 33/65। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन खत्म होता है। फिलहाल इस लेक्चर में 5 क्वेश्चंस को ही रखेंगे। प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, जितने 5 क्वेश्चन करवाए हुए हैं उनको जरूर कर लीजिएगा, है ना। अपने हाथों से करिएगा, और एक्स्ट्रा में अगर करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो, कोई भी बुक हो आपके पास रेफरेंस बुक, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन आपको गारंटी है समझ में आ गए होंगे, नहीं आए कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस